के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में डीएलएड का जो मामला है वो माननीय कोर्ट पर उलझ गया है। साथ ही बात करेंगे परीक्षाओं को पटरी पर लाने के लिए आयोग ने नया जो कदम है उठाया है। बात करेंगे संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का जो आदेश है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जारी किया गया है। नगर निगम के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी जा रही है। अन्य टॉपिकों पर भी बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। कोर्ट ने 12वीं पास को प्रवेश में अवसर देने का दिया है आदेश। डीएलएड के आवेदन पूरे पर प्रवेश प्रक्रिया फंसी। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के दूसरे चरण के आवेदन पूरे हो चुके हैं, लेकिन प्रवेश की काउंसलिंग का कोई कार्यक्रम तय नहीं है। हाईकोर्ट ने पिछले महीने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी की गाइडलाइन के अनुरूप 12वीं पास अभ्यर्थियों को डीएलएड में प्रवेश का मौका देने के आदेश दिए थे। बेसिक शिक्षा विभाग तो अब तक इस आदेश के खिलाफ अपील कर सका है और न ही 12वीं पास अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन ही आमंत्रित किए जा सके हैं। कोर्ट आदेश के खिलाफ विभाग ने अपील के लिए विधिक राय मांगी थी, जो अब तक नहीं मिल सकी है। यही कारण है कि सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकी है। आज की तारीख में सिंगल बेंच का आदेश प्रभावी है और यदि 12वीं पास अभ्यर्थियों को आवेदन का दिए बगैर प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती है तो हाईकोर्ट की अवमानना हो जाएगी। प्रवेश के लिए काउंसलिंग नहीं होती तो प्रशिक्षण शुरू होने में देरी होगी, जो पहले से काफ़ी लेट हो चुका है। पिछले साल डीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जून से शुरू हुए थे, जबकि इस साल 18 सितंबर से आवेदन लिए गए हैं। वर्तमान परिस्थितियों से एक बात तो साफ है कि 9 सितंबर के आदेश के अनुसार डीएलएड का प्रशिक्षण 12 दिसंबर को शुरू होना नामुमकिन दिख रहा है। वहीं पर 2,33,000 सीटों पर 3,25,440 दावेदार हैं, यानी कि इन्होंने इतना फॉर्म फिलअप किया है। बेसिक शिक्षा विभाग आदेश के खिलाफ अपील तक न कर सका। दाखिले के लिए काउंसलिंग का कोई कार्यक्रम जारी नहीं है। डियर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड के जो ऑनलाइन फॉर्म थे वो पूरे तरीके से कंप्लीट हुए, लेकिन मामला सिंगल बेंच हाईकोर्ट ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने के लिए इंटर पास ही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जो कि एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पर जब फॉर्म फिलअप करवाए गए तो ग्रेजुएशन के बाद करवाए गए। अब आखिरकार सिंगल बेंच का जो जजमेंट आया है उसको दरकिनार करके काउंसलिंग कराई नहीं जा सकती। अतः कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को अब इसके लिए विधिक राय लेकर के अगले बेंच पर अपील करनी होगी। निश्चित तौर पर काउंसलिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं फंसता दिख रहा है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं। परीक्षाओं को पटरी पर लाने के लिए रोज का लक्ष्य निर्धारित। लंबित मुकदमाओं के निस्तारण व पुरानी भर्तियों में उलझा शिक्षा सेवा चयन आयोग। अफसरों से प्रतिदिन मांगी जा रहे उनके कार्यों की संबंधित रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साथ ही आयोग को कई लंबित भर्तियों और मुकदमों की जिम्मेदारी भी मिली है। काम की अधिकता के कारण आयोग नई भर्तियों पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। ऐसे में लंबित भर्तियों और मुकदमों को निपटाने के साथ नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडे ने अफसरों के लिए प्रतिदिन का लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर दिया है। आप जानते हैं कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम पेंडिंग है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पेंडिंग है। कल आपने देखा था कि टीजीटी में जीव विज्ञान का लगभग 13 साल से इंटरव्यू पेंडिंग है। इस तरीके के कई जो भर्तियां हैं वो पेंडिंग हैं और जब तक वो क्लियर नहीं हो पाएंगी नई भर्तियों का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जिक्र करना भी इस समय आयोग के लिए बमुश्किल साबित हो रहा है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं। संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। सीएम ने वाराणसी से किया छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को घोषणा की कि संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन स्थानों पर अब तक शिक्षक नहीं हैं वहां मानदेय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उनके अनुभव को वरीयता दी जाएगी। संस्कृत विद्यालयों में भर्ती का जो आदेश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कल बनारस में दिया गया है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं। प्रदेश भर में नगर निगमों के संविदा कर्मियों के लिए बड़ा तोहफा दिया गया है। जितने भी संविदा कर्मी थे उनको अब स्थायी किया जाएगा। प्रदेश के नगर निगमों में काम कर रहे संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। माननीय स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रदेश के सभी नगर निगमों में कार्यरत संविदा कर्मियों का ब्यौरा तलब कर लिया है। आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2001 से पूर्व जो तैनाती वालों हैं, जो 2001 से पहले जो नियुक्ति है उनका ब्यौरा तलब किया गया है और निश्चित तौर पर अब इनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्थायी कर दिया जाएगा। डियर ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।